अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सिमोलिंक की वीडियो नंबर 2 शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाऊँगा और उस पर आज हम काम करेंगे स्टार्ट। तो आज इसमें हम थोड़ा सा इंट्रो भी लेंगे सिमोलिंक का सॉफ्टवेयर के ऊपर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे नहीं तो मूव करते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ जल्दी से। और इससे फिर आज हम थोड़ा सा अपना काम करेंगे सिमोलिंक के ऊपर ही करेंगे। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिमुलेशन किस तरह करते हैं और जो सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह हम चलाएंगे सिमुलिंक के ऊपर। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम मूव करते हैं मैटलैब सॉफ्टवेयर के ऊपर। और उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करना मत भूला करें। और अगर आप न्यू मेरे व्यूवर्स हैं, तब कोई न्यू है आप में से, तो आप मेरी वीडियो को जो मेरा चैनल है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर अच्छी वीडियो, चाहे वो इस सॉफ्टवेयर की हो या किसी और सॉफ्टवेयर की हो, वो आपको लाजमी मिलती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। अपना काम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर मैटलैब पे। और आज की इस वीडियो में जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिमुलिंक के ऊपर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सिमुलिंक को हम दो जगहों से ओपन कर सकते हैं इस मेन विंडो के ऊपर से। एक देखिए जो जहाँ मेरा कर्सर है अभी, न्यू जो विंडो जो न्यू कमांड है यहाँ पर, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये थर्ड लास्ट ऑप्शन के ऊपर नज़र आ रहा है सिमुलिंक मॉडल। ठीक है, सिमुलिंक मॉडल एक यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। और जो दूसरा तरीका है वो मैं सिंपली आके अगर जो कमांड विंडो है इसके ऊपर अगर आकर लिखूं सिमुलिंक, तो मुझे यहाँ से भी ओपन करके दे देगा। अच्छा, फ़र्क क्या है दोनों तरीकों में? फ़र्क कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ तो मुझे वो लाइब्रेरीज़ के सेक्शन में भेज देगा और मुझे उस लाइब्रेरीज़ के सेक्शन में से मुझे एक न्यू विंडो खोलनी पड़ेगी सिमुलिंक की। और मैं अगर यहाँ से ओपन करता हूँ इस सिमुलिंक मॉडल से, तो वो मुझे सिमुलिंक का मॉडल दे देगा। मॉडल से मुराद कि एक न्यू विंडो को ओपन कर देगा जो कि सिमुलिंक की होगी। और फिर वहाँ पे हम अपना काम इजीली ओपन कर सकते हैं स्टार्ट। और जो लाइब्रेरीज़ हैं फिर वो हमको खुद से खोलनी पड़ेंगी, स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो डिफरेंस कोई नहीं है, फ़र्क कोई नहीं है। मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि वो हमें कहाँ पर भेजेगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सिमुलिंक मैंने एंटर कर दिया। तो अभी देखते हैं ये जो है हमारा थोड़ा देर लेता है वैसे। कुछ टाइम लेगा डेफिनेटली ये ओपन अप होने में। वैसे मैट लैब का ना कुछ भी आपने ओपन करना हो, उस पर में हमने कुछ परफॉर्म करवाना हो तो ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, 5 to 10 सेकेंड्स एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। देखिए ये ओपन हो गए हमारे पास सिमुलिंक की लाइब्रेरी। ये आप किस तरह मालूम हुआ मुझे, ये आप देख सकते हैं इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें दोस्तों क्या कुछ है, हम किस चीज़ को यहाँ पर शो अभी करवा रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं जो न्यू जो ऊपर कमांड आ रही थी, अगर मैं वहाँ से जा करके सिमुलिंक को ओपन करता तो मुझे वो कहाँ लेकर जाता। यहाँ पे मैं दबाता हूँ न्यू विंडो। अच्छा, ये भी देख लें कि अगर मुझे न्यू मॉडल खोलना है यहाँ से, सॉरी इसको नहीं, ये वैसे ही रहने सिमुलिंक पे। ठीक है, न्यू मॉडल खोलना है यहाँ से, मुझे एंटर करना है, मुझे ओपन करना है न्यू मॉडल। तो मैं ये यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं मेरे कर्सर को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू मॉडल। इसको ओपन कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ओपन हो जाएगा ये न्यू मॉडल। ठीक है, एक विंडो ओपन हो गई। और अगर मैं वहाँ से ओपन करता, जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में कि जो न्यू कमांड है ऊपर, वहाँ से जाके अगर हम इसको ओपन करते तो मुझे वो यहाँ पर भेज देता। और मुझे फिर यहाँ से इस वाले आइकन को प्रेस करके, देखिए लिखा हुआ है लाइब्रेरी ब्राउज़र, इस वाले आइकन को प्रेस करके मुझे फिर ओपन करना पड़ता है अपना ये लाइब्रेरी का सेक्शन। तो चाहे हम वहाँ से जाएं या फिर यहाँ से आएँ, दोनों सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल आज की इस पहली वीडियो के में इन ब्लॉक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, मतलब कोई इसका फ़िलहाल अभी हमको काम नहीं है। और आगे काफ़ी हद तक हमें वीडियो अभी जो काम होगा वो इनमें से किसी में फ़िलहाल काम नहीं पड़ेगा।
काम होगा, लेकिन आगे इंशाल्लाह जब हम हाई लेवल पे मूव कर जाएंगे तब काम होगा। लेकिन बेसिकली मैं बता देता हूँ कि है क्या। ये देखें, आप किसी भी चीज़ के ऊपर वैसे पहले सिंपल सा जाके अपना कर्सर रखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैटलैब जो है ये बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आपको बहुत हेल्प आउट करता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक की हुई हो तो उसको ये इग्नोर करके खुद से ठीक कर देता है। और दूसरी बात, जो ये सारे ब्लॉक्स आपको यहाँ बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे ब्लॉक्स आपको एज इट इज़ फॉर्म में यहाँ पर लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, कॉमनली यूज ब्लॉक, कंटिन्यूअस, डैशबोर्ड। यहाँ पर आ जाएं तो कॉमनली यूज ब्लॉक, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। ये देखें, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस, ये सारे जो ब्लॉक्स आपको लेफ्ट पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वही आपको राइट पर शो भी हो रहे हैं। आज जो हमारा काम है उसके लिए हमको एक ब्लॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा सोर्सेज का। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बस इंट्रो दे रहा हूँ कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। सोर्सेज में क्या है, एक हमको सपोज कर लें हमको किसी सिस्टम को इनपुट देने कौन सा वो साइन वेव है, फर्स्ट कर लें साइन वेव देनी है, तो हम यहाँ से उस साइन वेव को उठा सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए मैंने सिर्फ इसके ऊपर जाके अपना कर्सर रखा है तो उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, आउटपुट अ साइन वेव। कहाँ चला गया, ये देखिए आ रहा है आउटपुट साइन वेव, और उसके बारे में और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। सैंपल्स पर पीरियड 2 पाई इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफसेट सैंपल्स वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, ये देखिए ये स्टेप फंक्शन है, ये यूनिफॉर्म रैंडम नंबर, ये भी कोई एक सिग्नल होगा उसी तरह का। ये एक इसको देखिए ये कौन सा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 का फंक्शन है वो। ये देखें जो इनपुट सोर्स होगा, ये हमको कहीं पर अगर ग्राउंड करने हैं अपने सिस्टम को, जो कि मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो ये है, ये एक कांस्टेंट नंबर जो कि सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं और बहुत सारा कुछ इसमें और भी है, बहुत सारे बॉक्स हैं, बहुत सारा कुछ होगा। उनसे फ़िलहाल अभी टैकल नहीं करना हमने इस वीडियो में, क्योंकि फिर अगर मैंने वो सिखाया तो फिर ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी है। तो फिलहाल आज एक छोटा सा काम करते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ इसमें स्टार्टअप ले सकें। बिस्मिल्लाह कर लें इसमें। आज सबसे पहला काम, ये जो मैंने न्यू विंडो खोली है, सबसे पहले इसको सेव कर लें। ठीक है, Ctrl+S दबाया, ये सेव होगा अभी। इधर कोई भी नाम लिख लें। ठीक है, मैं अपना नाम लिखता हूँ अहमद फाइल, कुछ भी लिख लें नाम। ठीक है, और उसके डायरेक्टली चेंज, जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर लें, क्योंकि उसमें अक्सर मसला होता है, कोई भी डी या ई के अंदर सेव कर दें वरना अक्सर वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेव करने में। अभी आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सेव हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर कुछ भी एंटर करना है तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी लाइब्रेरीज की। लाइब्रेरी मैं 2 जगह से एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं उसका एक ऊपर आइकन बना हुआ है, यहाँ से मैं एंटर करूँगा तो मुझे कुछ भी यहाँ पर चाहिए होगा, मैं यहाँ से अपने विंडो तक लेके जा सकता हूँ। किस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है साइन वेव। इसको सपोज कर लें मैंने अगर लेके जाना है अपने विंडो के ऊपर, मैं इसके ऊपर करूँगा राइट क्लिक, लिखा हुआ है ऐड ब्लॉक टू मॉडल अहमद फाइल। मेरी जो फाइल है जिसको मैं जहाँ पे अपना काम करवा रहा हूँ उसका नाम क्या रखा था मैंने, अहमद फाइल। तो लिखा हुआ है ऐड ब्लॉक टू अहमद फाइल, यानी कि इस एलिमेंट को वहाँ पर शिफ्ट कर देगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी जो आइकन है वहाँ शिफ्ट हो गया होगा। जो ये ब्लॉक है ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इसको क्लिक करके कहीं भी इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, साइज़ बड़ा करने के लिए मेरे पास एक और आइकन, एक और टूल भी है और मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक हमारे पास कीबोर्ड से एक बटन होता है, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं बता रहा ताकि कोई कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। इसको और बड़ा कर लें जितना आपने करना है। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका जो हम एंटर, कुछ भी हमको यहाँ पे एंटर करवाना हो, कुछ भी लेकर के आना हो, एक और तरीका सिंपल, आप क्लिक करें यहाँ पे अपने जो विंडो के ऊपर और वहाँ से लिखना शुरू करें। अब मैं लिखता हूँ सोर्स। ठीक है, ये देखिए, सॉरी गलत स्पेलिंग लिखी मैंने, SOURCE। सिंपल मैंने वहाँ पे अपना क्लिक किया, जो मेरा कर्सर होता है मैंने कहीं भी रखा, क्लिक किया अपना, या वो कर लें, या अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लेफ़्ट क्लिक कर दें।
उसका लेफ्ट क्लिक कर लें तो ये आपके पास एक जो आइकन होता है जिसे आप सर्च कर सकते हैं वो बना हुआ आएगा। वो नहीं भी बना हुआ आ रहा, आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करेंगे तो उसके बाद वो बना हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद आप वो बना हुआ आएगा, आप उसके ऊपर अपनी कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करेंगे वहां पर वो चीज़ सर्च हो जाएगी। और बजाय कि आप बार बार लाइब्रेरी के अंदर जाएं वहां से उस चीज़ को एंटर करें, आपके पास ये शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को अपने इस विंडो के ऊपर लेकर आने का फ्रॉम लाइब्रेरीज। तो ये शॉर्टकट तरीका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन, तो ये देखिए साइन का जो आइकन जो साइन के मुतालिक है वो लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन वेव, और उसकी जो लिखी हुई है डायरेक्टरी वो सोर्सेज। हमने अभी देखा था, जो मैं आपको पहले दिखाया, मैं पहले गया था सोर्सेज के अंदर और वहां से मैंने एंटर करवाया था साइन वेव। मैं इसको अगर डबल क्लिक कर दूं तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा ये देखें, ये भी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, अच्छा अब मैं एक जो है डब्बे को ख़त्म कर देता हूँ और एक डब्बे को रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाएंगी। उनको एडिट करना, कुछ भी करना हो आपने तो डबल क्लिक किया मैं सब, यहाँ पर आकर मैंने डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी आपने चेंज करनी हो, एम्पलीट्यूड 1 है, आप चाहते हैं कि नहीं 2 हो, उसको चेंज कर लें। इसकी फ्रीक्वेंसी आपने चेंज करनी हो कर सकते हैं। इसके फेस को, इसके सैंपल टाइम को, कि कितने टाइम तक ये रन होना है, आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आकर उसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, और अभी देखें ये मैंने जो अपना बटन प्रेस किया है कीबोर्ड से, वो मैं आपको आखिर में मैं बताऊंगा कौन सा बटन है। उसके लिए देखें ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है छोटा सा जो ये बना हुआ ट्रायंगल शेप का, ये क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ वायर। जब आपने कहीं एक चीज़ को किसी और चीज़ से बीच में उनके वायर लगानी हो तो आप इजीली इस पे जो है अपना है आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मतलब बगैर किसी इसमें परेशानी के और किसी भी चीज़ को बगैर कोई और इसमें हेल्प लिए आप ये जो है वायर वहाँ से कर सकते हैं कनेक्ट। इसको मैं दोबारा छोटा कर देता हूँ अपने, अगर आप माउस को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो स्क्रॉल वाला होता है, स्क्रॉल जिसे करते हैं अप एंड डाउन, वहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा हुआ छोटा कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड मतलब लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहाँ से आप इसका कर्सर को कंट्रोल करते हैं वहाँ से आप 2 फिंगर को कम करके या ज़्यादा करके आप इसको साइज़ बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा एक और बटन भी होता है कीबोर्ड पे, जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें मैं साइन वेव को डबल कर दूं, मतलब उसकी एम्पलीफिकेशन करवा दूं साइन वेव की। पहले अगर वो एम्पलीट्यूड 2 पे है तो अब वो चला जाए 8 के ऊपर। मैं एम्पलीफिकेशन करवाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, साइन वेव के आगे एक एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एम्पलीफायर के तौर पर क्या काम कौन करता है, तो गेन हमने पढ़ा था अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कोर्स में। गेन मतलब गेन क्या होता है वो और बात है, लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ सिंपल गेन लिखकर, मैंने पहले क्लिक किया, सिंपल से एक लेफ्ट क्लिक कर दें या अपनी जो कर्सर है वहाँ से कहीं भी क्लिक कर दें इस विंडो के ऊपर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास एक सर्च का ऑप्शन खुलेगा। नहीं भी ओपन हो रहा तो आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करेंगे तो वो सर्च हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गेन लिखा हुआ आ रहा है और इसकी बहुत सारी ऑप्शन आ रही है, लेकिन मैं फिलहाल जो पहला जो ऊपर लिखा हुआ है गेन, इसी को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अच्छा, अब ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है आपको, देखने में भी ये नहीं नज़र आ रहा होगा। इसको मैं अगर बड़ा करूँ, ठीक है, ये बेहतर है, कम से कम चीज़ तो क्लियर होना आपको। ठीक है, अभी ये वो चीज़ आपने मिस कर दी असल में क्या था, चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली करना क्या चाह रहा था मैं। ये देखें, मैंने क्लिक किया, दोबारा एंटर किया। अब देखें ये मैंने सिर्फ गेन को जब मैं वहाँ से लेकर यहाँ पर आया हूँ तो खुद ही से एक और जो ऑप्शन ओपन हो रही है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है गेन, यानी कि मैंने यहाँ पे वो एंटर करना है, वो फैक्टर एंटर करना है कि जितने फैक्टर से मैं उसको एम्पलीफाई करवाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ 4, ठीक है, सपोज करने कि मैं उसको 4 टाइम्स इंक्रीज करवाना चाह रहा हूँ, तो वो बीच में लिखा हुआ आ गया 4 और ये मेरा बन गया एक एम्पलीफायर। ये इसको एम्पलीफाई करेगा बेसिकली। ठीक है,
एम्पलीफाई करेगा। और ये देख सकते हैं आप, अगर क्लियर हो, इसके बीच में एक लाइन बनी हुई आ रही है। अभी मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, कोई मैंने वायर ड्रॉ नहीं की, लेकिन बीच में ऑटोमेटिकली एक वायर ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही है। मैं सिर्फ उसको क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली एक वायर ड्रॉ हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं भी कहा था, इस वीडियो में मैं भी कह रहा हूँ कि जो मैटलैब का जो सॉफ्टवेयर है बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। ये आपको बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा आपके सिमुलेशन के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक क्लिक के थ्रू एक वायर को मतलब बना दिया, और मुझे कोई और उसमें कोई और जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब इसके बाद जो है मैंने अब देखें, मैंने इसको एक इनपुट दिया, इनपुट को मैंने एम्पलीफाई करवाया। अब इनको मैंने कहीं सीन करना है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे मुझे शो हो, उसके लिए हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, ऐसा कोई आप कह लें कि सोर्स चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे आप इन वेव्स को सीन कर सकें। तो वो वेव कौन सी वेव है, वो चीज़ क्या है, वो है ऑसिलोस्कोप, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है सिमुलिंक के ऊपर। ठीक है, सिमुलिंक के ऊपर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है ऑसिलोस्कोप। तो अब उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इन सिमिलर वे कि मैंने एंटर किया और अपने कीबोर्ड से एंटर किया स्कोप। ठीक है, ऑसिलोस्कोप को सिमुलिंक के ऊपर जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्कोप। तो यहाँ पर देखें, एक अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा देखिएगा, इसको खुद से बना के देखिएगा, क्योंकि अगर मैंने कहीं और क्लिक किया तो फिर ये जो ऑप्शन आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। मसला कोई नहीं है, वो मैं कहीं और से भी जाकर इस ऑप्शन को कर सकता हूँ असेस, और मैं बताऊँगा भी कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ उस एलिमेंट को लेकर आया हूँ तो उससे मुझे खुद वो ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको आर्गूमेंट दिया था कि ये बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, वो किस किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा आपके सिमुलेशन के अंदर। तो देखिए, वो वहाँ से खुद से एक ऑप्शन आ रही है नंबर ऑफ एक्सिस। यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सिस का मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स होनी चाहिए, आप कितने सिग्नल्स को यहाँ पर व्यू करना चाह रहे हैं। मैंने एक इनपुट सिग्नल को देखना है और एक आउटपुट जो है मेरा सिग्नल उसको देखना है, तो इसलिए मुझे 2 पोर्ट्स की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा 2। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि नंबर ऑफ एक्सिस जो लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस, ये वो एक्सिस नहीं है। ये बेसिकली कह रहा है कि आपको कितने ग्राफ्स आपको चाहिए, कितने जो सिग्नल्स हैं आपको वो विजुअलाइज करने हैं, कितने सिग्नल्स को आपने देखना है। ठीक है, तो मैंने 2 कर दिया, तो अब वो इसके 2 पोर्ट्स बना देगा। एंटर करूंगा तो देखें आप, ये दोस्तों, ये 2 जो हैं उसके पहले बन गए, पहले एक था, अब ये 2 पोर्ट्स उसके बन गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये बहुत छोटा छोटा सा अभी नज़र आ रहा है आपको, ना जाने से मसला क्या है, अभी वैसे इतना छोटा होता नहीं है। ये देखें दोस्तों, ये ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ये एटलीस्ट हमारे गुजारे के लिए तो है ना। ठीक है, इसको मैंने आके यहाँ प्लेस कर दिया और इसको मैं और छोटा कर देता हूँ फिलहाल, आगे मुझे और काम पड़ेगा यार, चलिए बड़ा कर लें। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको मैंने जोड़ना है हालांकि यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली क्लिक करके आगे मूव करता जाऊँगा। ये वायरिंग का काम जारी देखें यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हेजिटेट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये मैं को कर दे कनेक्ट, या सिंपली वैसे ही है जैसे कि आप PS5 पे करते हैं कनेक्शन, या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर कभी आपने उन पे किया तो आपको ये इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि कि देखिए जो है वायर ये कंप्लीट हुई है, तो मुझे यहाँ से एक ब्रांच कह सकते हैं आप, ब्रांच मुझे यहाँ से निकालनी है। तो ब्रांच किस तरह आएगी, मैं अपने लेफ्ट क्लिक को दबाऊंगा और इसको यहाँ से मूव करूँगा। ठीक है, ये देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक किया हुआ है और इसको अब जो है वो मूव कर रहा हूँ, ये देखिए आगे मूव हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ तक लेके जाना है मैंने, ये मेरी अपनी चॉइस है। अच्छा, ये मैंने गलत वायरिंग की है क्योंकि मैं इसके अंदर से ले गया हूँ उसको, जो उसका एलिमेंट है। ये जब आप देख सकते हैं जो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर उसके अंदर मैं ले गया हूँ, तो उसके अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है।
तो इसको मुझे यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। और ये देखिए, ये मैंने वायरिंग कर दी। और मैंने आपको तरीका बताया कि अगर मैंने किसी एक वायर के अंदर से कोई एक और ब्रांच मैंने ड्रॉ करवानी है तो वो किस तरह करवानी होगी। उसके ऊपर सिंपली जाकर लेफ़्ट क्लिक करें और आप सिंपली उसको जो है उसको आपस में उसका जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। अभी काफ़ी छोटा हो गया है साइज़ में। कीबोर्ड से अगर मैं अपना जो स्पेस बार है वो दबाता हूँ तो वो क्या करता है कि आपकी जो ये करंट विंडो है इसके दरमियान में उसको फिट कर देता है। आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया है सो फार उसको ड्रॉ किया है, जो भी ड्रॉ किया है आपको वो पूरी विंडो के अंदर अंदर कहीं ना कहीं उसको फिक्स कर देगा। तो पहले आपने देखा वो छोटा सा था, उसको मैं दोबारा कर दिखाता हूँ करके। इसको मैं फुल किया छोटा। अब मैं एंटर करता हूँ अपने कीबोर्ड से स्पेस बार, तो जो मेरी कंप्लीट जो विंडो है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मैंने जो चीज़ ड्रॉ की है उसी के अंदर उसको फिक्स कर देगा। उससे कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही होगी। ठीक है, मतलब कि मुझे कहीं ऊपर ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा उसके बाद। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इस स्पेस बार से हम इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब सिंपली देखिए यहाँ पर इसकी एक ऑप्शन आ रही है रन की। ये जो कुछ यहाँ पर ड्रॉ हुआ है ना वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ से भी नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं जो चीज़ें नीचे हैं। डिस्प्ले में व्यू देखें तो ये टॉप पे आ रहा है लाइब्रेरी ब्राउज़र, और इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट एल, ये भी है। ठीक है, और नीचे जो कुछ आप देख सकते हैं उनसे आप फर्दर अगले जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम इसमें सीखेंगे कि हमने इसमें और क्या काम करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सिंपली करता हूँ रन करता हूँ। तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया, ये रन हो गया। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये वंस अगेन थोड़ा टाइम लेकर के खैर लेकिन उसने दिखा दिया मुझे। अच्छा, अब देखिए ये ग्राफ काफ़ी अजीब सा आ रहा है, ना आपको समझ आ रहा है ना मुझे समझ आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को मैंने इन द एक्सिस लेकर के आने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है जूम एक्स एक्सिस, जूम वाई एक्सिस। मैं ना इसको मैं काम करूँगा ना ना इसको छेड़ूंगा। क्या करूँगा, ऑटो स्केल। ऑटो स्केल की एक कमांड यहाँ पर एक आइकन यहाँ पे आ रहा है, और जिसका एक और शॉर्टकट की है वो क्या है, डबल क्लिक कर दें। यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो उससे भी वो ऑटो स्केल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जब मैंने इस ऑटो स्केल के जो कमांड को दबाया तो उसने क्या किया, जो मेरा वेव आ रही थी, जो मेरी सिग्नल आ रही थी, इसको मैंने ऑटो स्केल कर दिया। तो ये उसने ऑटोमेटिकली इस सिग्नल को 0 से लेकर के 8 तक, जो मेरी इनपुट थी सिग्नल वो दे सकते हैं आप, दो इनपुट थी वो नीचे आ रही है, और जो मेरी आउटपुट थी वो आ रही है ऊपर। और इनपुट में क्या आ रहा है कि फ्रॉम 0 टू, ये दे सकते हैं वैल्यू 2 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, 2 वैल्यू तक ये शो हो रहा है। इन दोनों वैल्यू ये इसकी इनपुट थी, यानी कि इसका जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड था वो 2 था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये शो हो रहा है फ्रॉम 0 टू 8। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छेड़ देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने और मैग्नीफाई कर दिया। इसको मैं अपनी प्रीवियस पोजीशन पे अगर मैं लेके जाना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे आकर डबल क्लिक करूँगा तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएगा। देख सकते हैं इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है और जो इसकी है वो 8 है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और तरीका क्या है, इसके अलावा एक और तरीका ये है दोस्तों कि मैं एक ही विंडो के अंदर दोनों ग्राफ्स को देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एंटर करके लिखूँगा, क्लिक करके लिखूँगा डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड स्कोप। वो देखें ऊपर एक और ऑसिलोस्कोप टाइप का ओपन हो गया। उसको मैं अब इन दोनों वेव्स को मैंने वहाँ पर शिफ्ट करना है। किस तरह करूँगा, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इन दोनों को ओपन कर सकता हूँ। अब मैंने देखी जो ये वाली जो लाइन है ना जो कि इनपुट को जोड़ रही है आपके एम्पलीफायर से, उसको क्लिक करके यहाँ पर आया तो देखें लिखा हुआ है साइन वेव, इसको मैंने कर दिया टिक। और इसी तरह से जो मेरी ये वाली लाइन है, क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों वेव्स को मैंने मतलब देखने है ना यहाँ पर आकर के। तो अब जो है मैं जो मेरी आउटपुट है इसको देखूंगा, सॉरी जो ये मेरी आउटपुट है इसको मैंने देखना है।
तो ये मैं करके यहाँ पर ले आऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने टिक किया तो एक साइन वेव 1 और एक गेन 1, अब ये मुझे इन दोनों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करके दिखाएगा और उन दोनों को कंपेयर करेगा। तो ओके करते हैं हम इसको, ठीक है, और अब इसको करते हैं रन। तो अब देखिएगा दोस्तों, वो उन दोनों के दरमियान हमें यहाँ पर ग्राफ दिखा देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको इनलार्ज कर सकूँ ताकि आप इसको सही तरह से देख सकें। एक्चुअली भी वो पीछे उसका वो ग्राफ भी आ रहा है। ये सही है, उसको मैंने ऊपर लेके आ गया, ठीक है। इसको मैं और बड़ा करता हूँ ताकि आप सही तरह से इसको विजुअलाइज कर सकें। ये ठीक है, खैर जितना बड़ा भी हो गया। ओ यार ना इतना बड़ा हो। ये देखिए, बस हमें इसको ऑब्जर्व करना है भी। ये हमारा आखिरी टॉपिक है यहाँ तक, ठीक है। ये मेरी इनपुट वेव थी, देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एंड हो रही है 2 के ऊपर। और ये मेरी आउटपुट वेव थी, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और 4 टाइम्स वो एम्पलीफाई हुई और वो ख़त्म हो गई 8 के ऊपर, ख़त्म हो गई वो 8 के ऊपर। तो ये हमने इस चीज़ को फोर्सी किया, क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे कमांड, कौन सी टूल है ये है डैशबोर्ड स्कोप, डैशबोर्ड स्कोप, ठीक है। और अगर इसको मैंने अलग अलग देखना है तो उसको मैं आकर के यहाँ पर देख सकता हूँ और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर, इसकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर किस कहाँ से मैंने ओपन किया, ये देखिए जो ये लिखा हुआ है सेटिंग, ये आ रहा है पैरामीटर्स और यहाँ कहीं पे आता है सिग्नल सेटिंग, ग्राफ की सेटिंग करना आती है यहाँ पर, इसी में ख्याल में आती है ये स्टाइल। तो इसमें आप ईच एंड एवरीथिंग उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं, उस लाइन की वेट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर और उसके मुताबिक हर कुछ आप उसका चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैंने अलग अलग देखना है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और अगर मैंने डैशबोर्ड स्कोप की आइकन को या कह सकते हैं उस डिवाइस को यूज़ किया तो मैं दोनों को एक साथ देखकर उनको कंपेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी हो गया आज के इस लेक्चर में। इसको ट्राई कीजिएगा घर में खुद से। और वंस अगेन सेइंग कि अगर आपको मेरा जो आज की वीडियो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो इतनी डिटेल में आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल जाएगी। ये मेरा कोई दावा तो नहीं, लेकिन एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो जब मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।